हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लाइन कमांड पे डिस्कशन करने वाले हैं। ऑटोकैड में लाइन बनाने के लिए हमारे पास 3 डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल होती है। फर्स्ट इज़ एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट मेथड, सेकंड वन इज़ रिलेटिव कोऑर्डिनेट मेथड एंड थर्ड वन इज़ पोलर कोऑर्डिनेट मेथड। ओके, तो मैं इसे वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए मैंने स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक किया। दिस इज़ आवर वर्किंग इन्वायरमेंट। ओके, कमांड प्रॉम्प्ट में जाके मैं पहले यूनिट सेट कर दे रहा हूँ, UNITS, एंटर। यहाँ डेसिमल ऑलरेडी सेलेक्टेड है, प्रिसीजन को मैं सिंगल डिजिट रख रहा हूँ, मिलीमीटर इज़ ऑलरेडी सेलेक्टेड, प्रेस ओके। देन लिमिट सेट कर लेते हैं, LIMITS लिमिट्स, देन एंटर। स्पेसिफाई लोअर लेफ्ट कॉर्नर, डिफ़ॉल्ट में 0 0 है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ इसको, एंटर। स्पेसिफाई अपर राइट कॉर्नर, डिफ़ॉल्ट में 420 297 है, मैं इसे चेंज कर रहा हूँ 210, 297। ओके, ये जो साइज़ होता है 210, 297, ये A4 साइज़ होता है, A4 साइज़ की शीट का। देन एंटर। अब मुझे वर्किंग एरिया को हमारे स्क्रीन में फिट करना है। मैं जूम ऑल कर रहा हूँ, Z एंटर, A एंटर। अब हमारा वर्किंग एरिया हमारे स्क्रीन में फिट हो गया है। यहाँ हमारे पास एक ग्रीन वर्टिकल लाइन है और एक रेड हॉरिजॉन्टल लाइन है। इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन जो होता है दैट इज़ आवर ओरिजिन पॉइंट। ओके, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट मेथड में हमेशा ये रेफरेंस पॉइंट जो होगा वो कॉमन होगा। ओके, आपको यहाँ डायनेमिक इनपुट को ऑफ रखना है। एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट मेथड को एक्सप्लेन करने के लिए मैं लाइन कमांड का यूज़ करते हुए एक रेक्टेंगल बनाऊंगा जिसकी लेंथ 300 mm होगी और विड्थ 150 mm होगी। लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द रेक्टेंगल विल बी 2020। ओके, लाइन बनाने के लिए मैं कमांड प्रॉम्प्ट में गया और लाइन कमांड टाइप किया, LINE, जिसका शॉर्टकट होता है L। देन प्रेस एंटर। सॉफ्टवेयर पूछता है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। हमारा जो फर्स्ट पॉइंट होगा वो है 20, 20, एंटर। दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट। देन नेक्स्ट पॉइंट इज़ 320, 20, मीन्स एक्स डायरेक्शन में हम 300 बढ़ रहे हैं, लाइक दिस। ओके, देन आफ्टर स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज 320, 170। यहाँ हम 150 mm वाई डायरेक्शन में मूव किए। देन स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज 20, 170, एंटर। इस स्टेप में हम 300 mm बैक आए इन द एक्स डायरेक्शन। देन 20, 20, जो कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, देन एंटर। अभी भी हमारी लाइन बन रही है तो हमें यहाँ स्केप करना होगा ताकि हम लाइन कमांड से बाहर आ सकें। ये हमारा एक रेक्टेंगल बन गया जो कि एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट मेथड के थ्रू बना है। यहाँ आपने ऑब्जर्व किया होगा हर एक कॉर्नर पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट वैल्यू मैंने इस रेफरेंस पॉइंट को ट्रीट करते हुए काउंट किया है। नाउ अब हम इसकी डायमेंशनिंग कर लेते हैं। डायमेंशनिंग के लिए एनोटेशन टैब में गए, लीनियर डायमेंशन सेलेक्ट किया, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, दिस वन, अगेन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। ओके, यहाँ हमें डायमेंशंस प्रॉपरली विजिबल नहीं हो रहा है तो हम इसे सेट कर लेते हैं, DIMS डायमेंशन स्टाइल्स। देन यहाँ मैं मॉडिफाई करता हूँ, मॉडिफाई लाइंस में यहाँ मैंने चेक मार्क किया, सिंबल्स एरो साइज को मैं 7 कर रहा हूँ, टेक्स्ट को भी 7 कर रहा हूँ, देन ओके, देन सेट करंट, क्लोज। ओके, नाउ इट इज़ विजिबल,
दिस इज 300 mm एंड दिस इज 150 mm। यहाँ आपने ऑब्जर्व किया होगा एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट मेथड में हम रेफरेंस पॉइंट 1 टाइम सेट करते हैं, देन अकॉर्डिंगली सारे कॉर्नर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स विथ रिस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस पॉइंट हम कैलकुलेट करते जाएंगे एंड अकॉर्डिंग टू दैट हम मूव ऑन करते हैं। ओके ये था हमारा एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट मेथड जिसके थ्रू हमने एक रेक्टेंगल बनाया। अब मैं सेम रेक्टेंगल रिलेटिव कोऑर्डिनेट मेथड के थ्रू बनाने वाला हूँ। इसके लिए मैं कमांड प्रॉम्प्ट में जाके लाइन टाइप करता हूँ, LINE, एंटर। स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट इज सेम 2020, एंटर। देन सॉफ्टवेयर पूछता है स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ ध्यान दीजिएगा मैं यहाँ नेक्स्ट पॉइंट की वैल्यू दे रहा हूँ @300, देन एंटर। यहाँ हुआ ये, इस स्टार्टिंग पॉइंट को एज अ रेफरेंस पॉइंट 00 ट्रीट करते हुए 300 mm x डायरेक्शन में मेंटेन किया गया और एक लाइन क्रिएट हो गई। ओके अगेन फॉर द नेक्स्ट पॉइंट दिस पॉइंट विल बी ओरिजिन। ओके तो हम यहाँ टाइप करेंगे क्योंकि मुझे x डायरेक्शन में मूव नहीं करना है तो मैं यहाँ टाइप करूँगा 0, y डायरेक्शन में मुझे मूव करना है 150, देन मैं टाइप करूँगा 150 एंड एंटर। ओके मीन्स इस पॉइंट को एज अ रेफरेंस ट्रीट करते हुए 150 mm ऊपर गए। देन आफ्टर स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट पूछता है, अब मुझे नेगेटिव डायरेक्शन में मूव ऑन करना है, मीन्स @-300, 0। ओके लाइक दिस। इस स्टेप में इस पॉइंट को एज ए रेफरेंस पॉइंट ट्रीट किया गया और नेगेटिव x डायरेक्शन में 300 mm की लाइन मेंटेन की गई। आफ्टर दैट @0, -150, देन एंटर, देन एस्केप। लाइन कमांड से हम बाहर आ गए। नाउ इसकी डायमेंशनिंग कर लेते हैं। डायमेंशनिंग के लिए starting point, ending point, this is 300 mm, yes it is correct. Again starting point, ending point, it is 150 mm, it is also correct. Now अब मैं पोलर कोऑर्डिनेट मेथड पे मूव कर रहा हूँ और पोलर कोऑर्डिनेट मेथड से भी मैं सेम रेक्टेंगल क्रिएट करूँगा। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, सेलेक्ट ऑल, डिलीट। इसके लिए मैं कमांड प्रॉम्प्ट में जाके लाइन टाइप करता हूँ, LINE, एंटर। स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट दैट इज 20, 20, एंटर। देन सॉफ्टवेयर आपसे पूछता है स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। मैं यहाँ टाइप करता हूँ @300 जो कि लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। आफ्टर दैट लेस देन का सिंबल देके जो कि एंगल को रिप्रेजेंट करता है, और एंगल कितने डिग्री पे, अभी मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है इन पॉजिटिव x डायरेक्शन, मीन्स 0 डिग्री। ओके लाइक दिस। देन आपसे सॉफ्टवेयर पूछता है स्पेसिफाई द नेक्स्ट पॉइंट। मैं यहाँ टाइप करता हूँ @150 विच इज़ द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, देन लेस देन का सिंबल, देन 90 डिग्री, like this. Then next point @300 mm, less than का सिंबल, 180 डिग्री। सिमिलर वे में @150 mm, लेस देन का सिंबल, देन 270 डिग्री, देन क्लोज। अब मैं इसके स्टेप्स को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। इसके लिए मैं 2 लाइंस बना रहा हूँ। इट इज़ अ हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वन इज वर्टिकल लाइन। ओके सपोज ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है,
it is first coordinate, it is second, it is third and it is fourth. Okay, this is our reference point. Okay, आप हर एक पॉइंट पे, जब आप इस पॉइंट पे हैं, दिस पॉइंट इज इक्विवेलेंट विद दिस पॉइंट. ओके, अब आपको x डायरेक्शन में मूव करना है. x डायरेक्शन में जब आप मूव करेंगे तो 300 mm की डिस्टेंस आपको ट्रीट करनी है. तो दिस पॉइंट को आप क्या ट्रीट करेंगे, दैट इज अ 0 0. दैट्स वाई मैंने टाइप किया @300, मीन्स इस पॉइंट को वो 0 0 ट्रीट करे, और @300 मतलब लेंथ हमने बताया. अब 300 ऐसे भी बन सकता था, ऐसे भी बन सकता था, 90 डिग्री पे भी बन सकता था. तो मुझे एक एंगल बताना होगा कि ये लाइन किस डायरेक्शन में बने. तो इस लाइन को आप क्या बोलेंगे, दैट इज 0 डिग्री लाइन. ओके, तो लेस देन का सिंबल दिया मीन्स एंगल, देन 0 डिग्री. तो यहाँ से आपको 300 की लाइन मिली जो कि 0 डिग्री पे थी. अब आप इस पॉइंट पे आ जाइए, ये पॉइंट इक्विवेलेंट है इस पॉइंट के. ओके, अब आपको मूव ऑन करना है पॉजिटिव y डायरेक्शन में 150 mm जो कि 90 डिग्री है. तो मैं यहाँ पे हूँ, दिस पॉइंट इज इक्विवेलेंट विद दिस पॉइंट. ओके, यहाँ से 150 mm मेरे को ऊपर जाना था, मीन्स दिस पॉइंट एज अ ओरिजिन, दिस पॉइंट एज अ ओरिजिन. तो मैं @150 टाइप किया, लेस देन का सिंबल डाला, देन 90 डिग्री मीन्स ये वर्टिकल लाइन एक क्रिएट होगी. ओके, अगेन दिस पॉइंट इज इक्विवेलेंट विद दिस पॉइंट. इसको, ये लाइन जो क्रिएट हुई है, मुझे ओरिजिन से टुवर्ड्स लेफ्ट मूव करना होगा. ओके, तो जो टुवर्ड्स लेफ्ट जो मूव करूँगा वो x में माइनस डायरेक्शन में होगा. लेकिन मैं यहाँ पे क्योंकि एंगल के टर्म में बात कर रहा हूँ, तो मैं इसे 180 डिग्री बोलूँगा, क्योंकि इसको रेफरेंस लाइन 0 डिग्री की लाइन है, देन 90 डिग्री की लाइन आई, देन 180 डिग्री, देन 270 डिग्री, देन 360 डिग्री. तो इसके अकॉर्डिंग दिस पॉइंट इज इक्विवेलेंट विद दिस पॉइंट, और मुझे इस डायरेक्शन में मूव करना है, मीन्स इस डायरेक्शन में मूव करना है. तो ये आपका 180 डिग्री पे होगा, और जो लेंथ है वो 300 है. दैट्स वाई मैंने यहाँ पे @300 एंगल 180 डिग्री टाइप किया. देन अगेन दिस पॉइंट इज इक्विवेलेंट विद दिस पॉइंट, और मुझे डाउनवर्ड मूव करना है, मीन्स 270 डिग्री डाउनवर्ड मुझे मूव करना है, 270 डिग्री पे. ओके, और जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, वो होगी 150 mm. तो मैंने यहाँ से यहाँ जब मैं गया तो मैंने टाइप किया @150 एंगल 270. ओके, सो दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ द लाइन कमांड, जिसके थ्रू आप रेक्टेंगल को बना सकते हैं. आप यहाँ पर इसका डायमेंशन चेक कर सकते हैं. फ्रॉम दिस पॉइंट to this point it is 300. Again from this point to this point it is 150 mm. ओके, तो आज के लिए इतना ही. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए. थैंक यू वेरी मच. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.